क्या आपने कभी गूगल पर सर्च किया है द मोस्ट सर्च्ड पर्सन इन गूगल? शायद नहीं, लेकिन आज के टाइम पर उन्हें 132 प्लस मिलियन लोगों ने सर्च किया है। कोई उन्हें एक बिलियनियर बिजनेस के रूप में देखता है, तो कोई उन्हें एक टीवी सेलिब्रिटी के तौर पर और कोई उन्हें एक पावरफुल और कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन मानते हैं। उनकी हर एक बात मीडिया के लिए हेडलाइन बन जाती है। US President Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. President Trump. Donald Trump. President Trump. President Trump. President Trump. डोनाल्ड ट्रम्प, जो आज यूएसए के प्रेसिडेंट है, उनका नाम गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है। सोचो, दुनिया में और भी बड़े लीडर्स हैं, पुतिन, शी जिनपिंग, मोदी जी, लेकिन जब बात सर्च की आती है तो सबसे ऊपर सिर्फ एक नाम आता है, ट्रम्प। लेकिन क्यों? क्या इसका रीजन उनके लगाए गए टैरिफ्स हैं जो चाइना और इंडिया की इकोनॉमी को हिला देते हैं? In a dramatic turn of events, the European Union is unlikely to follow US President Donald Trump's dramatic call for 100% tariffs on India and China over their continued purchases of Russian oil. या फिर एलन मस्क के साथ उनकी कंट्रोवर्सीज, जहां एक तरफ बिजनेस राइवलरी है और दूसरी तरफ ईगो क्लैशेस। पिछले 3-4 सालों में ऐसा क्या हुआ कि उनका रिकॉर्ड बन गया मोस्ट सर्च्ड पर्सन ऑन गूगल? क्या ये सब सिर्फ चाइना इंडिया की दोस्ती की वजह से है, जहां ट्रम्प ने अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए इंडिया को पार्टनर बनाया, या फिर ट्रम्प भी एक नए हिटलर की तरह दुनिया पर राज करने का सपना देख रहे हैं? हेलो दोस्तों, मैं हूँ रश्मि और इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के जन्म से लेकर यहाँ तक के सफर की। साल 1946, तारीख थी 14 जून। न्यूयॉर्क के क्वींस एरिया में डोनाल्ड जॉन ट्रम्प का जन्म हुआ। उनका जन्म एक बेहद अमीर घर में हुआ। उनके फादर फ्रेड ट्रम्प ऑलरेडी एक सक्सेसफुल बिल्डर थे और उनकी माँ मैरी एनी स्कॉटलैंड से अमेरिका आई थी। उनके फादर फ्रेड का मंत्र सिंपल था, लो पर खरीदो, हाई पर बेचो। इसी रूल ने उन्हें न्यूयॉर्क के टॉप रियल एस्टेट डेवलपर्स में ला खड़ा किया। डोनाल्ड ने भी समझा कि प्रॉपर्टी और ब्रांडिंग को एक साथ लेकर एक बड़ा एम्पायर बनाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रम्प बचपन से ही थोड़े ट्रबलसम थे। सिर्फ 13 साल की एज में उनके फादर ने डिसाइड किया कि उन्हें डिसिप्लिन की जरूरत थी और उन्होंने डोनाल्ड को न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी भेज दिया। ये स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट था, रूल्स हार्ड थे, बुलिंग कॉमन थी और एनवायरनमेंट टफ था। लेकिन डोनाल्ड ने यही एक चीज सीखी, अगर तुम लीडर बनना चाहते हो तो लोगों से रेस्पेक्ट के साथ थोड़ा फेयर भी अर्न करना पड़ता है। स्कूल के बाद उन्होंने पहले फोर्डहैम यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, लेकिन 2 साल बाद ट्रांसफर करके वॉर्टन स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया गए। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ट्रम्प ने अपने फादर के साथ काम करना शुरू किया। काम ग्लैमरस बिल्कुल नहीं था। रेंट कलेक्ट करना, बिल्डिंग रिपेयर्स मैनेज करना और लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना, ये उनके लिए एक रियल ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। सिर्फ 3 साल बाद ट्रम्प अपने फादर की कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए। उनकी कंपनी का नाम ई ट्रम्प एंड सन से बदलकर द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। अब उनका फोकस छोटी अपार्टमेंट से शिफ्ट होके मैनहट्टन के लग्जरी होटल्स और स्काईस्क्रैपर्स पर आया। कॉमोडोर होटल की रिनोवेशन और ट्रम्प टावर के कंस्ट्रक्शन ने उन्हें न्यूयॉर्क के टॉप बिजनेसमैन के बीच एस्टेब्लिश कर दिया। डोनाल्ड ट्रम्प की बिजनेस जर्नी एक रोलर कोस्टर जैसी रही, कभी बड़े प्रॉफिट्स तो कभी बड़े लॉसेस। अटलांटिक सिटी के कैसीनोज और ट्रम्प शटल एयरलाइन जैसे प्रोजेक्ट्स ने उन्हें बहुत नुकसान दिया। कई बार उनकी कंपनीज बैंकरप्सी के करीब आ गई, लेकिन ट्रम्प अलग थे। हर हार को छुपाने के बजाय उन्होंने उसे पब्लिसिटी में बदल दिया। धीरे धीरे ट्रम्प सिर्फ एक सरनेम नहीं रहा, बल्कि एक ब्रांड बन गया। होटल्स, गोल्फ कोर्सेज, ब्यूटी पेजेंट्स और रियल एस्टेट, हर जगह ट्रम्प का नाम दिखने लगा। उनका स्टाइल एग्रेसिव था, हमेशा अटैक करना और कभी बैकफुट पर ना आना। इसी वजह से लोग उन्हें एक फाइटर के रूप में देखने लगे। मीडिया उनकी हर एक्टिविटी कवर करती थी और इस कवरेज ने उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ा दी। 2004 में डोनाल्ड ट्रम्प ने एक रियलिटी टीवी शो होस्ट करना शुरू किया, जिसका नाम था द अप्रेंटिस। शो में कंटेस्टेंट्स अलग अलग बिजनेस टास्क कंप्लीट करते थे और ट्रम्प उन्हें जज करते थे। जब कोई कंटेस्टेंट फेल होता तो ट्रम्प का आइकॉनिक डायलॉग "You're fired" हर घर में फेमस हो गया। इस शो ने ट्रम्प की पर्सनैलिटी को एक स्ट्रिक्ट और पावरफुल बिजनेसमैन के रूप में दिखाया।
ये शो 2017 तक चला। इस दौरान ट्रम्प सिर्फ एक रियल एस्टेट डेवलपर नहीं रहे बल्कि एक ग्लोबल टीवी सेलिब्रिटी बन गए। अब उनका नाम एंटरटेनमेंट और पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया। 2015 में ट्रम्प ने अनाउंस किया कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। I am officially running for president of the United States. पहले लोगों को लगा ये सिर्फ एक जोक या पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन उनका स्लोगन We will make America great again. आम लोगों के दिल को डायरेक्ट टच कर गया। 2016 के इलेक्शन में उन्होंने हिलरी क्लिंटन को हरा दिया और 20 जनवरी 2017 को वो अमेरिका के 45th प्रेसिडेंट बने। उनका पहला टर्म हाईली ड्रामेटिक रहा। इमिग्रेशन पर स्ट्रिक्ट बैन लगाया, मैक्सिको बॉर्डर वाली प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से एग्जिट किया और चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू किया। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग थी, स्टॉक मार्केट्स हाई गए, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान उन्होंने वायरस को लाइटली लिया, जिसकी वजह से उन्हें हैवी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। 2020 में ट्रम्प जो बाइडेन से इलेक्शन हार गए, लेकिन उन्होंने रिजल्ट्स एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और बार बार बोला कि इलेक्शन रिग्ड था। ये नैरेटिव उनके सपोर्टर्स को और एग्रेसिव बनाता गया। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर वायलेंट अटैक हुआ, जो अमेरिका के लिए एक शॉकिंग मोमेंट था। इसके बाद ट्रम्प और भी कंट्रोवर्शियल लीडर बन गए। क्रिटिक्स उन्हें डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट मानते रहे, लेकिन उनके लॉयल सपोर्टर्स उन्हें फाइटर के रूप में देखते रहे। हार के बावजूद ट्रम्प ने अपने बेस को यूनाइट रखा, रैलीज चलती रही और उनका कैंपेन मशीन एक्टिव रहा, जिसका रिजल्ट 2024 के इलेक्शन में उन्होंने कैमला हैरिस को हरा दिया और दोबारा व्हाइट हाउस वापस आए। आज वो यूएस के रेयर प्रेसिडेंट्स में शामिल हैं जो नॉन कंसेक्यूटिव टर्म सर्व करते हैं। सेकंड टर्म के स्टार्ट होते ही ट्रम्प ने स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए। फेडरल जॉब्स में ले ऑफ्स हुए, ट्रेड पॉलिसी में हाई टैरिफ्स इम्प्लीमेंट किए गए और एक फास्ट ट्रैक पैकेज लाया गया ताकि डिसीजंस क्विकली पास किए जा सके। इन मूव्स के अगेंस्ट अमेरिका में 300 से ज्यादा लॉ सूट्स फाइल हुए। कोर्ट्स ने कुछ पॉलिसीज को अनकंस्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर किया। फिर भी ट्रम्प अपनी स्टाइल में कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि उनका गोल है अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाना। उनके हर एक डिसीजन का असर ग्लोबल ट्रेड और पॉलिटिक्स पर क्लियरली दिख रहा है। इंडिया जैसी इकोनॉमीज को भी अपनी स्ट्रेटजीज एडजस्ट करनी पड़ रही है। ट्रम्प की पॉलिसीज का एक बड़ा पिलर है टैरिफ्स। सिंपल आइडिया, इंपोर्ट्स महंगे करो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट दो, लेकिन इसका इम्पैक्ट मिक्स्ड रहा। मेडिसिन्स और कुछ क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जेम्प्ट हुए, लेकिन टेक्सटाइल्स और फुटवेयर जैसे सेक्टर्स पर हैवी टैरिफ्स लगे, जिसके रिजल्ट से वियतनाम और बांग्लादेश जैसे कॉम्पिटिटर्स को एडवांटेज मिल गया। इंडिया के फार्मा एक्सपोर्ट्स रिलेटिवली सेफ रहे, लेकिन अपैरल और फुटवेयर जैसे सेक्टर्स को ज्यादा कॉम्पिटिटिव होना पड़ा। इंडिया को अपनी प्राइसेस और सप्लाई चेन्स एडजस्ट करनी पड़ी। 2025 में ट्रम्प ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर 50% ड्यूटी इम्पोज कर दी, जिससे रिलेशंस काफी स्ट्रेन हो गए। इसके बाद इंडिया के एक्सपोर्टर्स पर रिकॉर्ड लेवल का प्रेशर आया। फाइनेंशियल ईयर 25 में इंडिया ने यूएस को $87 बिलियन एक्सपोर्ट किया, जो जीडीपी का 2.3% है। टॉप 5 सेक्टर्स इंजीनियरिंग $19.16 बिलियन, इलेक्ट्रॉनिक्स $14.64 बिलियन, फार्मा $10.52 बिलियन, टेक्सटाइल्स $10.91 बिलियन, जेम्स एंड ज्वेलरी $9.94 बिलियन, मिलाकर ही $65 बिलियन प्लस एक्सपोर्ट हुआ। टैरिफ्स ने सबसे ज्यादा हिट किया डायमंड पॉलिशिंग, श्रिम्प, होम टेक्सटाइल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, केमिकल्स, सोलर पैनल्स और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स को। एक क्रिसिल रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ डायमंड पॉलिशर्स की 25% रेवेन्यू यूएस से आती थी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। अब डिमांड वीक होने और टैरिफ्स बढ़ने के साथ मार्जिन्स स्क्वीज हो गए। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के मेंबर्स ने कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ मीटिंग में अपनी कंसर्न रखी। गवर्नमेंट ने रोड टैप स्कीम और लिमिटेड रिलीफ पैकेज की बात की। ट्रम्प और मोदी ने 13 फरवरी 2025 के जॉइंट डिक्लेरेशन में बोला था कि ट्रेड एग्रीमेंट फॉल 2025 तक फाइनलाइज करने की कोशिश होगी। तब एक्सपोर्टर्स को बोला गया है वेट करो, नवंबर तक रिलीफ और ट्रेड डील दोनों आ सकते हैं। इंडिया के साथ ट्रम्प के रिलेशंस एक तरफ फ्रेंडली ऑप्टिक्स और दूसरी तरफ टफ पॉलिसीज के मिक्स रहे। हाउडी मोदी रैली इन होस्टन और नमस्ते ट्रम्प रैली इन अहमदाबाद ने दोस्ती का शो दिया, लेकिन ट्रेड साइड पर टैरिफ्स कंसिस्टेंटली हाई रहे।
कभी कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ज्यादा। डोनाल्ड ट्रम्प का एक सिंपल फंडा था, या तो मेरे साथ हो या मेरे अगेंस्ट। और जैसे ही इंडिया ने चाइना के साथ टाइज इंप्रूव करना स्टार्ट किया, ट्रेड और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर ट्रम्प का एटीट्यूड बदल गया। ट्रम्प को इंडिया चाइना फ्रेंडशिप एक रेड फ्लैग लगती थी। शी जिनपिंग ओपनली बोल चुके थे कि चाइनीज ड्रैगन और इंडियन एलिफेंट मस्ट वर्क टुगेदर एज पार्टनर्स, लेकिन ट्रम्प के लिए इसका मतलब था एक एशियन पावर ब्लॉक का राइज जो अमेरिका के मोनोपोली तोड़ सकता है। इसी वजह से उन्होंने इंडिया पर हाई टैरिफ्स इम्पोज किए, इंडियन स्टूडेंट्स के वीजास कैंसिल किए और डायरेक्टली इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया। ट्रम्प के लिए इंडिया एक दोस्त से ज्यादा एक पोटेंशियल थ्रेट बन गया। उनकी सोच सीधी थी, अगर इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ खड़े हो गए तो यूएसए की बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी, और इसीलिए ट्रम्प का गुस्सा बार बार इंडिया पर निकलता रहा। डोनाल्ड ट्रम्प की रिसेंट पॉलिसीज ने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अमेरिकन ड्रीम पे काफी अजीब शैडो डाला है। 2025 में हार्वर्ड के SEVP सर्टिफिकेशन रिवोक करने की कोशिश हुई और एक प्रोक्लेमेशन से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, लेकिन फेडरल कोर्ट्स ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। फिर भी अनसर्टेनिटी काफी बढ़ गई। रिपोर्ट्स ने दिखाया कि जुलाई 2025 तक इंडियन स्टूडेंट अराइवल्स 46% डिक्लाइन हुई। साथ ही 2025 में 6000 प्लस स्टूडेंट वीजास रिवोक किए गए। ये ओवरऑल फिगर है, सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं, पर इफेक्ट इंडियन फैमिलीज ने भी फील किया। ट्रम्प के लिए रशिया और चाइना दोनों बड़े चैलेंजेस रहे। रशिया को वो अक्सर ब्रिक्स के थ्रू एंटी यूएस ब्लॉक के रूप में देखते थे और प्रेशर बनाते रहे। इंडिया के लिए सिचुएशन कॉम्प्लेक्स थी, ऑयल इंपोर्ट्स रशिया से आते थे पर डिफेंस डिपेंडेंसी बहुत हैवी थी। इसीलिए इंडिया को एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए थी, क्रिटिकल टेक में गार्ड रेल्स और मैन्युफैक्चरिंग में स्टेबिलिटी। चाइना अभी भी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन का ग्लोबल हब है, इसी वजह से दुनिया चाइना +1 स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रही है। इंडिया के पास ये एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बॉर्डर टेंशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप बड़े चैलेंजेस हैं। सोल्यूशन सिंपल है, सिक्योरिटी एरियाज में स्ट्रिक्ट कंट्रोल और जनरल मैन्युफैक्चरिंग में स्केल। क्योंकि दोस्ती परमानेंट नहीं होती, इंटरेस्ट हमेशा परमानेंट होते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प की कहानी जितनी ग्लैमरस है उतनी ही डार्क कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। उन्होंने सालों तक अपने टैक्स रिटर्न्स छुपाए और जब लीक्स आए तो सामने आया कि एक बिलियनर होने के बावजूद उन्होंने सिर्फ $750 फेडरल टैक्स पे किया। उनके कैसिनोज और एयरलाइंस बार बार बैंकरप्ट हुई, लेकिन पर्सनल वेल्थ सेफ रही, जबकि एम्प्लॉयज और इन्वेस्टर्स को नुकसान उठाना पड़ा। उनके खिलाफ मल्टीपल विमेन ने सेक्सुअल मिसकंडक्ट के एलिगेशंस लगाए। 2016 इलेक्शन के बाद रशिया कल्यूजन इन्वेस्टिगेशन ने उनके पॉलिटिक्स पर शैडो डाली। ये सभी डार्क सीक्रेट्स ट्रम्प को एक और भी पोलराइजिंग लीडर बनाते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प एक पोलराइजिंग फिगर है। सपोर्टर्स कहते हैं वो एक हीरो स्ट्रेट टॉकिंग लीडर है, जबकि क्रिटिक्स उन्हें डेमोक्रेसी के नॉर्म्स तोड़ने वाला लीडर मानते हैं। लेकिन एक बात सबको माननी पड़ेगी, ट्रम्प को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। बिजनेस, टीवी और पॉलिटिक्स तीनों में उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग मार्क छोड़ा। उनकी कहानी एक लड़के की कहानी है जो क्वींस से उठकर दुनिया के सबसे सर्च्ड और डिस्कस्ड लीडर्स में शामिल हो गया। हिस्ट्री हमेशा उन्हें याद रखेगी एज एक बिजनेसमैन जो 2 बार प्रेसिडेंट बना और जिसने दुनिया को बार बार शॉक और सरप्राइज दिया। आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रम्प की लीडरशिप इंस्पायरिंग है या थोड़ी डराने वाली? उनके टैरिफ्स ने ट्रेड को काफी अफेक्ट किया, तो क्या इंडिया को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? ट्रम्प इंडिया के लिए ज्यादा फ्रेंड है या प्रॉब्लम? और लास्ट में उनकी पर्सनैलिटी आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है या फिर प्रॉब्लमेटिक? अपना जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।